अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पकोड़े सख्त हो जाते हैं तो आपने उसको क्या करना है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने ले लिया दही। ये 3 पाव के करीब दही है। दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है। अच्छी तरह फेंटने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। 2 से 3 गिलास के करीब आपने इसमें पानी शामिल करना है। फिर इसको अच्छी तरह बीट करना है और 2 कप इसमें हमने बेसन की शामिल करने हैं। पहले 1 कप शामिल करें, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह कि इसमें गुठलियाँ ना हों। और फिर ये दूसरा जो कप है बेसन का, वो भी इसमें शामिल कर दें। ये देखिए, इस चम्मच से मैंने 8 चम्मच जो हैं ये बेसन के लिए हैं। और अच्छी तरह अब दही में हमने बेसन को अच्छी तरह फेंट लेना है। इतना अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है कि बिल्कुल ये जो है ना यकजान हो जाए दही और बेसन हमारा, और इसमें बिल्कुल भी गुठली ना हो। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। मैंने बड़ी देचकी ले ली, इसमें हाफ़ कप से ज़्यादा मैंने ऑयल का शामिल किया है। हल्का सा गर्म हो गया ऑयल तो इसमें मैंने 2 अदद बारीक चॉप किए हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज शामिल करके हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। आपने इसको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये बिल्कुल ब्राउन शेड में आ जाए। हमने प्याज को पिंक शेड में ही रहने देना है, क्योंकि अगर हमने ब्राउन शेड कर दिया, प्याज को ब्राउन कर दिया, तो हमारी कड़ी का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। तो वो डार्क कलर होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमने प्याज को बहुत ज़्यादा जो है ना फ्राई नहीं करना, बस हमने लाइट पिंक शेड में इसको फ्राई करना है। और ये हल्की आंच पे आपने करना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे पानी शामिल करेंगे, ताकि जो प्याज का भी जो पानी होता है वो थोड़ा सा निकले। और इसमें इस टाइम पे जो हम पानी शामिल करते हैं, इसका मकसद ये है कि हमारी कड़ी में थोड़ी सी खटास खटास आएगी। तो आपने इस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करना है। इससे ये होता है कि हमारा जो है ना, एक तो कड़ी का कलर ख़राब नहीं होगा, इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। और इससे आप देखें कि आप जो एक खटास लाना चाहते हैं कड़ी में, वो भी आएगी। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे ही हमारा ये देखें पानी डाला था और थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई किया है। तो अब इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन का शामिल कर दिया और 1 टेबलस्पून अदरक का। अदरक और लहसुन दोनों बारीक पिसी हुई हैं। ये शामिल करके हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। इतना भूनना है कि लहसुन और अदरक का अच्छा सा जो है ना इसमें टेस्ट आ जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। आपने बस जब आप कड़ी तैयार करें तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि मसाले को किसी टाइम पे भी आपने ज़्यादा ब्राउन शेड की तरफ जाने नहीं देना, क्योंकि इससे एक तो टेस्ट पे भी फ़र्क पड़ता है और दूसरा हमारी जो कड़ी है उस पे भी उसके कलर का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब ये देखें, जैसे ही इसका लहसुन और अदरक का जो है ना उसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हुई, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया, ताकि हमारा जो लहसुन अदरक है वो भी नीचे पैंदे में जाके लगे ना। तो अब फिर मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई की है। इस सिर्फ आप एक अच्छा सा मसाला इसका तैयार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कड़ी जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। सारा जो कमाल है इसके मसाले में है। आपने बहुत ध्यान रख के इसके बस मसाले को तैयार करना है। अब ये होममेड मसाला है जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। इसमें प्याज सॉरी लाल मिर्च, खुश्क धनिया, कसूरी मेथी और ज़ीरा, काली मिर्च, और इसमें मैं छोटी इलायची भी शामिल करती हूँ। तो ये तमाम मसाले मिक्स करके तो मैंने ये घर का मसाला बनाया हुआ है। वो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें शामिल किया और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पिसी लाल मिर्च इसमें शामिल की है। और अब थोड़ा सा पानी डाल के तो मसाले की अच्छी सी भुनाई करूँगी। ये इंशाल्लाह मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं बहुत जल्द आपको इस मसाले की रेसिपी जो है वो होममेड मसाले की रेसिपी दूँगी। तो बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरी ये मसाले की रेसिपी बस आप तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे 2 टमाटर जो थे वो मैंने उसका पेस्ट बनाया हुआ था, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिए।
ये छिलका उतार के तो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था वो इसमें शामिल कर दिया। एक और बात कि कड़ी बनाते हुए अगर आप टमाटर को छिलके के बगैर और सही ग्राइंड करके आप डालेंगे तो देखें कि आप एक तो इसका कलर अच्छा आएगा, दूसरा वो उस तरह खाने में खाते हुए मुंह में उसके टमाटर नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने टमाटर को इसी तरह ग्राइंड करके शामिल करना है इसमें। अब 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल कर दिया। आपने ये तमाम स्पाइसेस जो हैं अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करने हैं कि कोई लोग ज़्यादा खाते हैं, कोई कम खाते हैं। तो हमारे घर में जितना ये खाया जाता है तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर रही हूँ। और मसाले की बस मैंने आपको यही कहा है कि मसाले की जब अच्छी भुनाई हो जाएगी तो समझ लें कि आपकी बेहतरीन और परफेक्ट जो है ना वो कड़ी तैयार होगी। थोड़ा सा टाइम लगा के आपने जब मसाला शामिल किया है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। कम से कम 10-15 मिनट आपने अच्छा सा मसाला जो है ना थोड़ा सा टाइम लगा के आपने मसाले को तैयार करना है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मसाले का कलर भी आया है। और ये देखें जो हमने ऑयल शामिल किया था ऑयल भी हमारा ऊपर आ चुका है और हमारा जो मसाला है वो भी कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब जैसे ही मैंने देखा है कि हमारा मसाला जो है ये तैयार हो चुका था तो इसमें मैंने 2 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं, क्योंकि जब जैसे ही आपने दही और बेसन का जो मिक्सचर इसमें शामिल करना है उससे पहले आपने पानी को ज़रूर शामिल कर देना है कि जब हम बेसन और दही इसमें डालें तो एकदम वो अलग अलग ना हो जाएं। तो इसलिए मैंने पहले पानी का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा पानी शामिल किया है, फिर इसके बाद बेसन और जो दही था उसका मैंने मिक्सचर जो था वो इसमें शामिल किया। अब जितना मेरा बड़ा बाउल जो मैंने दही और बेसन का बना के इसमें डाला है, इसमें 3 बाउल कम से कम 3 से 3.5 बाउल मैंने इसके पानी के शामिल किए। जितना हमारा ये पानी इसमें आप ज़्यादा डालेंगे और एक दफ़ा ऊंची आंच करके आपने इसको बॉयल आने के लिए छोड़ना है। जैसे ही ये बॉयल आ जाए तो फिर उसके बाद आपने इसकी आंच को हल्का करना है। तो ये देखें मैंने इसमें कितना पानी शामिल किया है। पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ये जितनी बॉयल होगी कड़ी, जितनी हल्की आंच पे पकेगी, इतना ही इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो बस आपने ये 2-3 चीज़ों का ख़्याल रख लेना, तो फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपकी भी कड़ी जो है वो बहुत बेहतरीन बनेगी। अब ये देखें कि मैंने कम से कम 3 साढ़े 3 बाउल के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया और 1 बाउल जो था मेरा उसका दही और बेसन वाला था जो मैंने इसका मिक्सचर बनाया था। अब यहाँ पे आधा टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया। हल्दी जो थी वो मैं पहले डालना भूल चुकी थी, तो अभी मैंने इसमें शामिल की है। वैसे तो मसाले में थी लेकिन इसमें आपको पता है कि थोड़ी सी ज़्यादा जाती है हल्दी, तो इसलिए हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम आप इसमें हल्दी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इस टाइम पे यहाँ पे हल्दी डाल दी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। और ये देखें जब एक दफ़ा हमारा कड़ी का अच्छा सा बॉयल आ गया तो फिर मैं चूल्हे की आंच को नॉर्मल कर दूंगी और इसको खूब पकने दूंगी। कम से कम मैंने 1 घंटा लगा के इसको हल्की आंच पे फिर पकाया है। और बहुत अच्छी सी जब ये हमारी कड़ी पक चुकी थी यानी पकने के करीब थी तो तब मैंने पकोड़ों की जो प्रिपरेशन थी वो मैंने की है। अब इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी, अभी ये हमने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया कड़ी और अब हम चलते हैं पकोड़ों की तरफ। ये देखें जितना हल्की आंच पे जितनी कड़ी पकेगी ना उतना ही इसका टेस्ट इसमें ज़्यादा आएगा। तो आपने इसको हल्की आंच पे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देना है। अब मैंने ले लिया बेसन, मैंने 1 बड़ा बाउल लिया है, उसमें 2 कप मैंने बेसन के शामिल किए हैं। 2 कप मैंने भर के जो हैं वो इसमें बेसन के शामिल किए हैं। मैंने अच्छी तरह बेसन को पहले छान लिया था, फिर 2 अदद बड़े साइज़ के जो प्याज थे वो मैंने बारीक चॉप किए हैं वो इसमें शामिल कर दिए। 2 से 3 अदद ये आलू थे, ये भी बड़े साइज़ के थे और मैंने इनको बारीक क्यूब्स में काटा है। बहुत ज़्यादा अगर मोटे आप क्यूब्स में कट करेंगे तो वो पकोड़ों में उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अब ये 1 कप मैंने वो था धनिया अच्छी तरह धो के बारीक काट के इसमें शामिल कर दी है। 2 अदद हरी मिर्ची हैं बारीक, वो काट के इसमें शामिल कर दी हैं। धनिया आपकी अपनी मर्ज़ी पे है कि आप इसमें कितना शामिल करें, जितना ज़्यादा शामिल करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैं कुटी लाल मिर्च जो है वो 2 टीस्पून मैंने उसको शामिल किए हैं।
1 टेबलस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया, ये मैंने ब्राउन करके तो रखा हुआ होता है, तो उसका मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह हाथ से मसल के आपने खुश्क धनिया जो है वो 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसके साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी लाल मिर्च जो थी वो इसमें शामिल की है। एक से डेढ़ डेढ़ से कम मैंने इसमें टीस्पून नमक का शामिल किया है। नमक मिर्च ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं इसमें। और अब मैंने बेसन और ये जितने प्याज आलू वगैरह शामिल किए थे इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अभी आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। आलू और प्याज जो मैंने बेसन में शामिल किए थे उनको मैंने सिर्फ अभी मिक्स किया है। ये अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। और दूसरी साइड पे हमने कढ़ी का भी ख्याल रखना है। तो ये कढ़ी को ये देखें कि कितना बेहतरीन इसका कलर आ रहा है और कितनी ही आराम से ये हमारी कढ़ी जो है वो तैयार हो रही है। जितनी हल्की आंच पे आप इसको तैयार करेंगे इतना ही इसका ऑयल या आप घी अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो तरी इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें, ये इस टाइम पे यहाँ पे इतनी आपकी पतली कढ़ी होनी चाहिए जब आपने पकोड़े बनाने। अब हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर का शामिल किया। मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पे किया। और अब मैं इसको अच्छी तरह जो है ना वो पानी की मदद से मिक्स कर लूँगी। और ये भी आपने देखना है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो पतला जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना। बस आपने इतना मिक्सचर रखना है कि आसानी से जो हमारे पकोड़े बन जाए। तो अब ये देखें मैं पकोड़े बनाती जा रही हूँ। इसी तरह मैं तमाम जो पकोड़े हैं वो बना लूँगी। और बनाते साथ ही आपने फ़ौरन कढ़ी में नहीं डाल देने। अगर बना के और फ़ौरन आप डालते जाएंगे तो इससे एक गुठली सी जो होती है वो पकोड़ों में या सख्तपन आ जाता है। तो आपने हमेशा ख़्याल रखना है कि पकोड़े पहले बना के आपने सारे तैयार करके रख लेने हैं और उनको बाहर थोड़ा सा टाइम दे देना है। तो फिर उसके बाद आपने पकोड़े कढ़ी में शामिल करने। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने टेस्टी हमारे जो पकोड़े हैं ये रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैं तमाम पकोड़े तैयार कर लूँगी। ये बहुत नरम और बहुत ज़बरदस्त हमारे पकोड़े बने हैं। इनका कलर आप देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको जो बताया ना कि जो आलू आपने डालने हैं वो क्यूब्स में, बारीक क्यूब्स में डालने हैं। आपने बहुत ज़्यादा मोटे आलू इसमें शामिल नहीं करने। और आलू, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और बाकी स्पाइसेस इसमें शामिल करके तो सिर्फ ये इन चीज़ों से मैंने ये पकोड़े बनाए हैं। ये कढ़ी में बहुत मज़े के लगते हैं। आपने सेम ऐसे ही करना है। आजकल जो चल रहे हैं कि आप प्याज वाले बना लें तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप प्याज वाले भी पकोड़े बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे पकोड़े बनाएंगे तो कढ़ी में इसका जो है ना टेस्ट दुबाला हो जाएगा। अब ये थोड़ी देर मैंने इनको रख दिया था, पकोड़ों को बाहर रखा है। जैसे ये नॉर्मल हो गए हैं तो अब मैं इसको कढ़ी में शामिल करूँगी। ये देखें हमारी कढ़ी का जो आप इसको देख सकते हैं, इसमें तरी भी देख सकते हैं। और अभी ये थोड़ी सी पतली है हमारी कढ़ी। आपने बिल्कुल गाढ़ी होने पे नहीं डालना, हल्की सी कढ़ी जो है ना वो पतली होनी चाहिए। तो तब आपने पकोड़ों को शामिल करना है। तो यहाँ पे आंच हल्की थी तो अब मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी और अच्छी तरह इसमें हम पकोड़ों को कढ़ी में पकने देंगे। कम से कम 10 मिनट तक मैंने हल्की आंच पे इसको पका लेना है पकोड़ों को कढ़ी के साथ। तो ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त ये हमारी जो कढ़ी है ये तैयार हो चुकी है। हमें इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी क्योंकि तैयार होने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो अब हम इसके लिए जो है ना इसका तड़का तैयार करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया और हाफ़ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरे का लिया, थोड़ी सी साबित लाल मिर्च की लिए। और इसका अब मैं जो है ना तड़का तैयार करूँगी। और मैंने बाउल में डाल दिया, कढ़ी पकोड़ों को डाल दिया। और अब इसके ऊपर मैं ये तड़का लगाऊँगी। ये तड़का डाल के आप बाउल में भी डालें और जो आप तैयार करें तो देशके में भी आपने वो तड़का जो है वो डाल देना है। और साथ में हरा धनिया, हरी मिर्च से आपने इसको गार्निश करना है। और नान के साथ, रोटी के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ आप इसको खाएं। ये बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनने वाली कढ़ी है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो वॉच तो करते हैं लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।